स्टडी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग अनेकार्थक शब्द का अभ्यास सेट नंबर हम लोग 9 देखने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने 8 सेट कर लिया है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तंग, पहला जो हमारा शब्द है तंग। तंग का मतलब होता है सकरा। तंग का मतलब पहनने में जो छोटा होता है उसको कहते हैं। तंग का मतलब होता है परेशान। ये तंग के अनेकार्थक है। अब चलते हैं तरंग। तरंग का मतलब होता है स्वर लहरी। क्या कहते हैं? स्वर लहरी को भी कहते हैं। और तरंग का मतलब होता है लहर। तरंग का मतलब होता है उमंग। उमंग को भी हम लोग लहर या तरंग कहते हैं। तरी, तरी का मतलब होता है नौका। तरी का मतलब होता है नौका। कपड़े का छोरा जो होता है उसको भी हम लोग तरी कहते हैं। तर होने की जो अवस्था होती है उसको भी कहते हैं। शोरबा को भी कहते हैं हम लोग तरी। तेज, तेज का मतलब होता है तीखा। तेज का मतलब होता है शीघ्रगामी। चेत तेज का मतलब होता है प्रचंड। पैना, चरपरा। तो पैना भी है। तेज का एक मतलब होता है पैना और चरपरा। अब आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं दंड। दंड का मतलब होता है सजा, किसी को सजा दे देना। जहाज का मस्तूल को भी हम लोग दंड कहते हैं। एक प्रकार की कसरत को भी हम लोग दंड कहते हैं। अब चलते हैं दल। दल का मतलब होता है टुकड़ा। दल का मतलब होता है टुकड़ा, यानी सेना की जो टुकड़ी होती है उसको कहते हैं दल। पार्टी जो ग्रुप में होती है इसलिए इसको भी दल। झुंड, झुंड को भी हम लोग क्या कहते हैं? दल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दस्ता, दस्ता का मतलब होता है हत्ता। दस्ता का मतलब होता है हत्ता। और दस्ता का मतलब होता है कागज, यानी सैनिक दल। तो कौन कौन हो गया दस्ता का? दस्ता का क्या है? हत्ता है, कागज है और सैनिक दल होता है दस्ता का। अब चलते हैं हम लोग दोष। दोष का मतलब होता है ऐब। ऐब निकाल देना, कोई बुराई निकालना, कोई कमी निकाल देना। अपराध को भी कहते हैं। विकार जो उत्पन्न होता है उसको भी हम लोग दोष कहते हैं। अब चलते हैं धन। धन का मतलब होता है संपत्ति। धन का मतलब है योग या जमा का चिन्ह। अब चलते हैं धर्म। हमारा अगला शब्द है धर्म। धर्म का मतलब होता है स्वभाव। धर्म का मतलब होता है प्राकृतिक गुण। धर्म का मतलब होता है कर्तव्य। धर्म का मतलब होता है संप्रदाय। अब चलते हैं हमारा अगला कोश शब्द है धार। धार का मतलब होता है धारा। धार का मतलब होता है परवाह। धार का मतलब होता है पैमाना या किनारा, उसको भी कहते हैं हम लोग धार कहते हैं। जो चाकू होता है उसके नीचे का जो बहुत सकरा हो जाता है उसको धार कहा जाता है। नकली, नकली का मतलब होता है नकल में बना, यानी बनावटी को कहते हैं। काल्पनिक को भी हम लोग नकली कहते हैं। झूठा नकली का एक मतलब होता है। अब चलते हैं नक्शा। नक्शा का मतलब होता है मानचित्र और रूपरेखा जो तैयार की जाती है या आकृति बनाई जाती है। नखरा भी हम लोग नक्शा के माने आते हैं। अब चलते हैं नाका। नाका का मतलब होता है प्रवेश द्वार। चौकी थाना को भी हम लोग नाका कहते हैं। सुई का छेद होता है उसको भी हम लोग नाका कहते हैं। प्रवेश द्वार हो गया, चौकी का थाना और सुई का छेद है। अब चलते हम लोग नायक। नायक का मतलब होता है सेनापति या सेना अधिकारी। मुखिया को भी कहते हैं। नाटक का मुख्य पात्र जो होता है वो नायक कहा जाता है। अब चलते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष का मतलब होता है जो अंतिम परिणाम मिले उसको कहते हैं। निश्चय जो सारांश, निश्चय सारांश को भी हम लोग निष्कर्ष कहते हैं। अब चलते हैं नील। नील का मतलब होता है नीला रंग। नील का मत एक पौधा जिसे नील मिलता है, यानी चोट की नीला निशान, जो चोट की नीला निशान पड़ जाता है उसको भी नील कहते हैं। नील का मतलब होता है नीलम भी होता है। अब चलते हम लोग नीलकंठ। नीलकंठ का मतलब होता है हमारा मोर।
नीलकंठ का मतलब होता है शिव। नीलकंठ एक विशेष पक्षी का नाम भी है। इसको भी हम लोग मोर, शिव और एक विशेष पक्षी। हमारा अगला शब्द है शुद्ध। शुद्ध का मतलब होता है खालिश जो होता है, बिल्कुल शुद्ध होता है। शुद्ध का मतलब पवित्र, शुद्ध का मतलब ठीक ठाक है। साफ को भी हम लोग शुद्ध कहते हैं। संकोच, संकोच का मतलब होता है सिकुड़ना, लज्जा आना, हिचकिचाहट, ये संकोच की मीनिंग है। अब चलते हैं संज्ञा। संज्ञा का मतलब होता है चेतना, संज्ञा का मतलब होता है ज्ञान, संज्ञा का मतलब होता है नाम और संज्ञा का मतलब होता है संकेत। कौन कौन है? चेतना हो गया, ज्ञान हो गया, नाम हो गया और संकेत हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा संधि, संधि का मतलब हमारा हो जाएगा जोड़। संधि का मतलब होता है व्याकरणों में अक्षरों का जो मेल होता है उसको संधि कहते हैं। युगों का मिलना ये भी संधि है। पारस्परिक मतलब होता है मिल, संधि कहते हैं। निश्चय को भी कहते हैं। सेंध, नाटक के कथ्यांश को भी हम लोग संधि कहते हैं। और ये जो हमारा था सेट नंबर 8 था और इसके 9 था, ये 9 भी समाप्त हुआ। और आगे हम लोग आखिरी यानी 10वां सेट करने वाले हैं अनेकार्थक का, वो नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लग गई होगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी